नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। देश विदेश में दीपावली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियाचिन में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर बांटा दर्द। पाकिस्तान ने सीमा पर फिर तोड़ा संघर्ष विराम। जम्मू कश्मीर के सांबा और रामगढ़ सेक्टर में गोलीबारी। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन को तैयार शिवसेना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने से इनकार। कनाडा में हमलावर की हुई पहचान। प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे संसद हमले के गुनहगार। देश भर में प्रकाश और समृद्धि का पर्व दीपावली मनाया जा रहा है। पारंपरिक रंगोली के अलावा दिए और मोमबत्तियों से घरों को रोशन किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रोशनी और दीपों का त्योहार दीपावली आज देश भर में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्षोल्लास का पर्व है। ये बुराई पर अच्छाई, अज्ञानता पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। ये पर्व सभी धर्मों और समुदायों के बीच आपसी भाईचारे को मजबूत करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रकाश का ये पर्व हमारे समाज में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट में दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए बने अपने विशेष वेबसाइट पेज को साझा किया है। इस मौके पर पारंपरिक रंगोली बनाई गई है। वहीं दिए और मोमबत्तियों से घरों को रोशन किया गया है। घरों और मंदिरों में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। बाजारों में भी दिवाली की रौनक छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने सियाचिन में जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाई और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों का दर्द भी बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के काम में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मकानों का जो नुकसान हुआ है, उनकी मदद उनके बैंक अकाउंट में सीधी जमा हो तो शायद उनको ज्यादा सुविधाजनक होगा। आज जितनी जानकारी मिली और तत्काल काम करना हेतु से मकानों की मरम्मत के लिए 570 करोड़ रुपया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने सेना की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में भी जवान जिस तरह डटे रहते हैं, उस पर देश को गर्व है। मैं ऊंचाई से भारतवासियों को भारत के लिए जीने मरने वाले जवानों के साथ खड़ा रह करके एक विशिष्ट रूप में दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो दिवाली का दिया जला रहे हैं, इस रोशनी के मूल में हमारे जवानों का पसीना भी है। हालांकि कांग्रेस और जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने खुशी का इजहार किया है। फ्लड विक्टिम से ज्यादा जो चिंता उनकी है वो चुनाव की है। उसके लिए वो लोगों को मिलजुल रहे हैं, जा रहे हैं। Well, obviously, we have submitted a package of about 44,000 crores for some relief to the flood-affected people. We hope that this package is going to be accepted. इस बीच अलगाववादियों ने आज बंद का आह्वान किया था।
बंद के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा के अखौरा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को दिवाली के मौके पर मिठाइयां बांटी। बीएसएफ के डीआईजी बीएस तोलिया ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के अधिकारियों को मिठाई दी और दिवाली की बधाई दी। भारत बांग्लादेश सीमा पर मिठाइयां बांटने की परंपरा है। दिवाली समेत सभी त्योहारों पर सीमा पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दीपावली के मौके पर अमेरिका समेत दुनिया भर के हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को बधाई दी है। ओबामा ने अपने दीपावली संदेश में कहा कि ये पर्व याद दिलाता है कि आखिरकार अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी। ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2009 में दीपावली मनाई थी। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी दीपावली की बधाई दी है। साथ ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी की साझा कोशिशों से ही पाकिस्तान मौजूदा चुनौतियों से निपट सकता है। और आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोशनी के त्योहार दीपावली के अवसर पर हर तरफ रौनक और जगमग है। रोशनी के लिए बाजारों में नए नए तरह की जगमगाती फैंसी लाइट्स ने दीपावली को और भी चमकदार बना दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं दीपावली की रौनक। पटाखों की खनक और रोशनी से भरा दीपावली का ये त्योहार माहौल को खुश मिजाज बना रहा है। रोशनी के लिए दियों और मोमबत्ती के साथ नए नए तरीके की रोशनी करने वाली लाइट से बाजार जगमगा रहे हैं। इस अनोखे लाइट को देखिए जो रोशनी के साथ बिना धुएं के पटाखे की जुगलबंदी भी पेश कर रही है। बाजार में चीन से बने उत्पाद भी सभी जगह देखे जा सकते हैं। 30-35 रुपए से 1,500 रुपए तक की इन लाइट्स में रंगीन एलईडी पाइप्स, एलईडी बल्ब के शानदार विकल्प मौजूद हैं। पहले बल्ब आते थे, अब एलईडी चल पड़ा है। सारा हर चीज़, हर लड़ी एलईडी में आई जा रही है। इसमें अब की बार इंडियन और चाइनीज़ दोनों आए हैं। चाइनीज़ में एक पटाखा लड़ी आई है जिसमें पटाखा जलता रहेगा, साथ में वो नॉन पॉल्यूटेड है। परंपरागत दियों का भी मेकओवर हो गया है। चाइनीज लाइट से ये दिए न सिर्फ लंबे समय तक जलते हैं बल्कि सस्ते दाम में भी उपलब्ध हैं। इंडियन आइटम यह है कि जिस बजट में कस्टमर को चाहिए होता उस बजट के हिसाब से अकॉर्डिंग ये माल उनको मिल जाता है और ऐसा है कि मतलब उसका पैसा उसको वापसी मतलब वसूल हो जाता है उसका। इन उत्पादों को लेकर लोगों में उत्सुकता और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लाइट से कलरफुल थोड़ा अच्छा लगता है। जहाँ भी हम लगाएंगे लाइट तो देखने बनता है। अपने घर में लाइटिंग लगाते हैं बहुत सारी। पहले हम दिए का इस्तेमाल करते थे बट हम चाइनीज लाइटिंग का यूज करते हैं जो बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है मार्केट में। लेकिन दीपावली में परंपरा और लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए परंपरागत दियों का महत्व उसी तरह बरकरार है। भले ही मोमबत्ती और दियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स ने ले ली हो, बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद में भी बदलाव आया हो, लेकिन दीपावली आज भी रोशनी का त्योहार है। अब चाहे रोशनी किसी भी तरह की क्यों ना हो, हम सब की ओर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दीपावली रोशनी का पर्व है और दीपक की लौ इस पर्व को जगमगाती है। पर्व के नजदीक आते ही कुम्हार और मूर्तिकार व्यस्त हो जाते हैं। आपको मिलाते हैं दिल्ली के सरोजनी नगर में मूर्तियों और दियों में खूबसूरत डिजाइन और नक्काशी उकेरने वाले कारीगरों से। तरह तरह के खूबसूरत डिजाइन और आकार के मनमोहने वाले मिट्टी के दिए और रंग भरने में रमी अंगुलियां, इन दोनों के साथ से दीपावली की रोशनी में चमक और बढ़ जाती है। हाथ से गढ़े देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियों की मांग भी कम नहीं है। दिल्ली के सरोजनी नगर में सिंधिया हाउस के पास पीढ़ियों से कुम्हार दिवाली के पर्व को सुंदर बनाने के लिए रंग बिरंगे दिए, बर्तन और मूर्तियां बनाते और बेचते आए हैं। ये हमारे दादा के जमाने से दुकान है। मैं इस समय चौथी पीढ़ी पे चल रही हूँ। चाहे कोई सी भी चीज आ जाए पर मिट्टी का काम कम नहीं हो रहा, ज्यादा ही हो रहा है, पहले से बढ़िया हो रहा है। पारिवारिक पेशे से नई पीढ़ी को भी बेहद लगाव है। दिवाली आने से 15 दिन पहले ही बच्चे भी माता पिता की मदद करते हैं और दिए और मूर्तियां बेचने में हाथ बटाते हैं।
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये काम, अच्छा लगता है करने में। सारे मिलके करते हैं तो टाइम पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता। इन कारीगरों की चीजों की काफी मांग रहती है। देसी ही नहीं, विदेशी खरीदार भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। This place particularly, there is lots of shopkeepers. They make by-handed, and this is for me more authentic than in a mall. They have good variety of Ganesh ji, Lakshmi ji, different patterns, beautiful patterns. So basically every year we come here to buy those. जगमगाने वाली झालरों, रंगीन मोमबत्तियों और टिमटिमाते बल्ब भले ही दिवाली में रोशनी फैलाने में मददगार हों, लेकिन परंपरागत मिट्टी के दियों की मांग भी कम नहीं है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भले ही दिवाली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों को नहीं जलाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसी सलाहों पर अमल कम ही होता नजर आता है। नतीजा हर साल दिवाली के बाद अस्पताल पहुंचने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मानते हैं कि पटाखों का सेहत पर खराब असर पड़ता है। यह है 65 साल की सुभद्रा। इनके लिए दिवाली किसी परेशानी से कम नहीं है। सुभद्रा को लंबे वक्त से दमे की परेशानी है, जो दीपावली में पटाखों की वजह से और बढ़ जाती है। दिवाली के मौके पर जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, तब सुभद्रा की कोशिश होती है कि वो किसी ऐसी जगह रहे जहां धुआं कम हो। दिल में लगता है क्या क्या होने लगा, खूब खांस करते करते ऐसे समूचा दे थरथरा जाते, गिर जाती, खूब खांस हो जाता, फिर अपने अस्थिर हो जाता है। सुभद्रा अकेली नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें दीपावली के मौके पर पैदा होने वाले प्रदूषण से परेशानी का सामना करना पड़ता है। दीपावली के बाद अस्पताल आने वाले हृदय रोग, दमा, नाक की एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 2 गुनी हो जाती है। पटाखों से जलने, आंखों को गंभीर नुकसान और कान के पर्दे फटने जैसी घटनाएं भी काफी होती हैं। धुआं होने से, ध्वनि प्रदूषण होने से हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ता है, बीपी बढ़ सकता है, और पोल्यूशन होने से सांस की तकलीफ़ें, एलर्जिक राइनाइटिस को जुकाम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ये बच्चों में, बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, तो इसमें ये धुएं से बचें। जब कोई भी पटाखा फूटता है तो हवा का प्रेशर वो पैदा करता है, तो उससे एक इंजरी होती है। उससे सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूँ कि कान पे इंजरी हो सकती है, और उससे कभी कभी जानवर भी जो हैं, घर में जो पालतू जानवर होते हैं वो भी चौंक जाते हैं और उनको भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। जानवरों को सडन डेथ हो सकती है उनकी। पटाखे से निकलने वाला धुआं, रसायन और गंध दमा के रोगियों के लिए घातक होता है। डॉक्टर ऐसे दमा के मरीजों को दीपावली के बाद के कुछ दिनों में इन्हेलर रखने और पटाखों से दूर रहने की सलाह देते हैं। जानकारों का मानना है कि पटाखों के कारण वातावरण में आवाज का स्तर 15 डेसिबल तक बढ़ जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दीपावली पर सामान्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तक वायु प्रदूषण भी देखने को मिलता है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चा जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मसले पर दोनों पार्टियों के बीच जल्द ही सहमति बन जाएगी। As far as the government formation is concerned, the discussions are going on between Shiv Sena and BJP at a different level. They will discuss the issue, and then already Shiv Sena and BJP are already partners in the government of India. They are part of NDA. So naturally people expect BJP and Shiv Sena to work together in Maharashtra also. महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक दिवाली के बाद होगी। प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर भी कयास जारी हैं। ऐसे ही राजनीतिक हालात के बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नितिन गडकरी ने एक बार फिर दोहराया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी गडकरी के साथ मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया है। मेरी बात है, मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में खुश हूं। इसलिए कि महाराष्ट्र में वापस आने के बारे में मेरी कोई इच्छा नहीं है।
मैं दिल्ली के कार्य में संतुष्ट हूँ। जब दिल्ली जाना था तब जाने की इच्छा नहीं थी, तब पार्टी ने आदेश दिया तो दिल्ली गया हूँ। अब मुझे दिल्ली से मुंबई आने का मेरे मन में कोई विचार नहीं है। कारण न होते हुए मुझे और देवेंद्र को लेकर जो विवाद मीडिया में चलता है वो केवल हमको दुख देने वाला है, दोनों के लिए भी, और दोनों का इस बात से कोई संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने आज एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बुधवार से आज तक सीजफायर तोड़ने की ये तीसरी घटना है। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के सांबा और रामगढ़ सेक्टर में गोलीबारी की। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 72 घंटों की शांति के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन की ये तीसरी घटना है। इससे पहले पाकिस्तान ने 19 अक्टूबर को सीजफायर का उल्लंघन किया था। भारत ने भी सीजफायर उल्लंघन का माकूल जवाब दिया है। इस महीने पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन में 13 सुरक्षाकर्मी समेत 95 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही गोलीबारी की वजह से सीमावर्ती गांवों में दहशत है और 30,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा में संसद पर हमला करने वाले की पहचान माइकल जिहाव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वो कनाडियाई नागरिक है। राजधानी ओटावा में बुधवार को संसद के बाहर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन के करीब हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर गोलियां चलाने के बाद संसद परिसर की ओर तेजी से भागा। कनाडा पुलिस ने एक सुरक्षाकर्मी और एक बंदूकधारी की मौत की पुष्टि कर दी है। The Ottawa Police Service received multiple 911 calls regarding a shooting at the National War Memorial. The victim of the shooting is a member of the Canadian Armed Forces. His injuries were fatal. Our thoughts and prayers are with the member, his loved ones, and other members of the forces. ओटावा पुलिस के मुताबिक 3 स्थानों युद्ध स्मारक, संसद के सेंट्रल ब्लॉक और रेदेऊ सेंट पर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमले के वक्त प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर संसद में मौजूद थे। उनके संचार निदेशक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं और संसद से निकल चुके हैं। Well, today has been, without question, a difficult day. I have every confidence that Canadians will pull together with the kind of firm solidarity that has seen our country through many challenges. Together, we will remain vigilant against those at home or abroad who wish to harm us. घटना के बाद अमेरिका और कनाडा वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। I had a chance to talk with Prime Minister Harper this afternoon. Obviously, the situation there is tragic, and I expressed on behalf of the American people our condolences to the family and to the Canadian people as a whole. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा में हुए हमले की निंदा की है। बंदूकधारियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि वे कौन थे और किस संगठन से उनका संबंध था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में सरकार और चरमपंथियों के बीच संघर्ष जारी है। इधर अमेरिकी विमानों ने बुधवार को भी कोबानी में कई जगहों पर ISIL के ठिकानों पर हवाई हमले किए। कोबानी में अमेरिकी विमानों ने मोसल बांध समेत 12 जगह बमबारी की। पिछले 2 दिनों में अमेरिका के सहयोगी देशों ने 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने तुर्की सीमा के नजदीक ISIL के एक आपूर्ति ठिकाने को नष्ट करने का दावा किया है। ام شخور آواد نیرن مری ام دوی هم آخا خانه یعنی آواج ما بعد خونه خیات که ام این آخا में हम सर हरिया खाना यानी। इधर सीरिया के सरकारी विमानों ने एलेप्पो और डेरा में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सरकारी सेनाओं ने विद्रोहियों के 3 विमान मार गिराए, जबकि एलेप्पो में कई ठिकानों पर सरकारी सैनिकों ने फिर से कब्जा कर लिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया में हिंसा की वजह से शरणार्थी संकट गहराता जा रहा है। This is a way, a political message to send to the international public opinion that Jerusalem is the capital of Israel and that we don't recognize the Palestinian rights inside Israel. And I think this is one of the basic and the main aims of Netanyahu government. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के मुताबिक लेबनान में पहले से ही करीब 11.5 लाख शरणार्थी हैं।
और ये मुल्क और ज्यादा शरणार्थियों का बोझ उठाने की हालत में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।